It's paper 1, variant 2, May-June 2021. Question number 1. Write 0.45 as a fraction in its lowest form. 0.45 multiply and divide by 100, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 100. ओके, 5 के टेबल से इसे कट करेंगे. 5 9 = 45, 5 2 = 10 and 0. So the answer is 9/20. Write these fractions in order of size starting with the smallest. ठीक है, सबसे पहले इन तीनों को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. सही है. 4 / 5 इज़ पॉइंट लेके जब आप एक ज़ीरो लेंगे तो 5 8 = 40. ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो है आपका 4/5, उसका बेसिकली डेसिमल में क्या है 0.8. 7 / 10 इज़ 0.7 and 17 / 20 is 0. ठीक है, देन 8 0 = 0 and 8 2 = 16. तो रिमाइंडर है आपके पास 10. यहाँ पर एक पॉइंट है, आप एक ज़ीरो लेंगे. 5 0 = 0 and 5 2 = 10. ठीक है, तो इसका आंसर है 0.85. अब आप देखें तीनों में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 0.7, यानी 7 / 10 इज़ द स्मॉलेस्ट. देन 0.8 यानी 4 / 5 एंड द लास्ट इज़ 17 / 20. Here we have question number 2. Complete the description of the symmetry for each shape. इन दोनों शेप्स की आपको लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर बतानी है. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि शेप को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना कि वो एग्जैक्टली जो है ना एक दूसरे का मिरर इमेज हो. यहाँ पर देखें इस शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है. ठीक है, यहाँ से 1. ठीक है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेज है. यहाँ से 2. ठीक है, एंड यहाँ से 3. सो इट हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर. रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, अच्छा, अब मैं कितनी दफ़ा इसको घुमाऊं कि ये पॉइंट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए. ये जब एक दफ़ा घूमेगा तो ठीक है, ये यहाँ पर आया. दूसरी दफ़ा में ये वाला स्क्वायर, ये वाला सॉरी ट्रायंगल जो है वो यहाँ, और थर्ड टाइम पे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होगा. ठीक है, तो दिस शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3. अच्छा, यहाँ पर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है अगर आप गौर से देखें तो इसके पास एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. आप इसको कहीं से भी डिवाइड करने की कोशिश करें, ये शेप इस शेप की जो है एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं बन सकती. चाहे आप यहाँ से देखें या यहाँ से देखें. ठीक है, या यहाँ से देखें सही, या फिर यहाँ से. ठीक है, तो इट हैज़ 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री. अच्छा, इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितनी है, ये अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, तो ये जब एक रोटेशन लेगा यहाँ तक. ठीक है, तो ये आया, और जब दूसरा रोटेशन लेगा तब जाकर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इज़ 2 हियर. क्वेश्चन नंबर 3. अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स व ईच आस्क्ड देयर फेवरेट फ्रूट. ठीक है, 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, सबसे जो है उनके फेवरेट फ्रूट के बारे में पूछा जाता है. द रिज़ल्ट्स आर शोन इन द टेबल. तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो ये हैं कि 20 बच्चे जो हैं वो एप्पल लाइक करते हैं, 25 जो हैं वो बनाना, एंड 15 जो है वो ऑरेंज को लाइक करते हैं. कंप्लीट द पाई चार्ट टू शो द रिज़ल्ट. अब हमें एक पाई चार्ट बनाना है. ठीक है, और हमें रिज़ल्ट बताना है इसका. इसको करने का तरीका ये है कि जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, जैसे एप्पल की फ्रीक्वेंसी क्या है आपको गिवन 20.
ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो क्या है 60, और मल्टीप्लाई करेंगे एक सर्कल का जो टोटल पूरा एंगल होता है वो क्या होता है एक 360 डिग्री। ठीक है, सही। तो जब आप इसको ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 6 0 ज़ा 0 एंड 6 2 ज़ा 12, 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब आप इसको, अगर आपको ये नहीं भी गिवन होता ना, वैसे तो ये आपको गिवन है, अगर नहीं भी होता तो आप इस तरीके से अपना ये एंगल निकाल सकते थे। आप चेक करें कि ये 120 डिग्री है एग्जैक्ट, ये देखें ये एग्जैक्टली 120 डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब हमें नेक्स्ट जो निकालना है वो है बनाना और ऑरेंज के लिए। सेम यही फार्मूला बनाना और ऑरेंज। बनाना का क्या है फ्रीक्वेंसी 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक है, अच्छा ये वही होगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। नाउ 25 इंटू 6 इज़ इट्स 150। ठीक है, ये 150 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है आपको 150 डिग्री रखना है। वन 150 मार्क हेयर। ठीक है, मार्क करके आप इसको क्या करें, लाइन बना लें अपने पास। ठीक है, अच्छा द लास्ट इज़ ऑरेंज। ऑरेंज कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक है, ये वही हो जाएगा 6 एंड 6 इंटू 15 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए ये ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ चुका है, आप इसे चेक कर लें। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास 90 डिग्री है। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी ये किसकी थी हमारे पास, इट्स ऑफ बनाना एंड दिस इज़ ऑरेंज। कंप्लीट द पाई चार्ट टू शो द रिज़ल्ट। कंप्लीट कर लिया हमने पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप शो कर दें इसको कि एप्पल की कितनी है 120 डिग्री, बनाना कितना आया था हमारे पास 150 डिग्री एंड ऑरेंज 90 डिग्री। ठीक है, पाई चार्ट कंप्लीट। नाउ राइट 64785 491। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलियन। अच्छा ये जो नंबर आपको गिवन है इसको आपको करेक्ट करना है अप टू नियरेस्ट मिलियन। अच्छा इसके लिए ठीक है 64785 491। अब आप इसको देखें, ये क्या है, जो फर्स्ट नंबर होता है ये है यूनिट, ये क्या है टेंस, ये क्या है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद 1000। ठीक है, देन 10,000। एट्थ क्या है हमारा 10,000। अच्छा ये जो सेवेंथ है ये क्या है 100,000। ठीक है, और ये जो 4 है हमारा 100,000 के बाद आता है मिलियन, यानी कि जो 4th है वो है हमारा मिलियन। ठीक है, राइट दिस नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलियन। इसका मतलब जो हमें करेक्शन करनी है वो हमारे इस नंबर पे करनी है 4। अच्छा अब वही वाला फार्मूला सेम यूज़ करेंगे जो हम नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं कि इसके नेक्स्ट नंबर को देखें, अगर तो ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें आप 1 ऐड कर देंगे, ये 7 है 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा ये जो नंबर है इसको आप एक बढ़ा के लिख दें। ठीक है 5। अच्छा इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर हैं ना वो अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे, अगर इससे भी ज़्यादा होते तो वो एग्जैक्टली इसी तरह से हम लिख देते। ये जो बाकी के नंबर्स हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हें काउंट करके आप ज़ीरोज़ लिख लें इधर। ठीक है, तो आपका ये नंबर जो है ये करेक्ट हो गया टू द नियरेस्ट मिलियन। नाउ बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। 67.8 को जब आप वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करते हैं
वन सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 6 को करेक्ट करना है 7 को देखकर, ठीक है। 7 5 से बड़ा है तो ये जो नंबर है 6, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 67 क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ होकर आपका 70 प्लस, अच्छा 49.5 में वन सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारी 4, 4 को करेक्ट करेंगे 9 को देखकर, 9 5 से बड़ा है तो ये 1 इसमें ऐड होगा 4 में, ठीक है। तो ये 49 जो है ये क्या हो जाएगा 50, ठीक है, अपॉन, अच्छा 0.187 का स्क्वायर है। अच्छा जो भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर से पहले अगर ज़ीरोज़ हैं तो वो एक नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होता है, तो ज़ीरो हम नहीं देखेंगे। हमारा जो वन सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर वो 1 है, 1 को चेंज करेंगे 8 को देखते हुए, ठीक है। 8 5 से बड़ा है तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ये 0.187 स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 0.2 स्क्वायर, ठीक है। जब 50 एंड 70 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर होगा 120, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 0.04, सही। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करें ताकि ये डेसिमल से बाहर आ जाए आपके पास, तो ये हो जाएगा 120, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12,000 हो गया और ये हो गया 4, ठीक है। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 ज़ीरोज़, तो ये है आपका आंसर, 3000 इज़ योर आंसर। Now next is Umar and Jamil share $540 in the ratio of 7:2. Work out Umar's share. ठीक है, $540 Umar and Jamil are sharing in the ratio of 7:2, ठीक है। अच्छा समझिए ये उमर है, ये हैं जमील, ठीक है, और 7:2 के रेशो से, ठीक है, इनमें ये डिवाइड हो रहा है $540। तो अच्छा जो रेशो का टोटल नंबर है वो क्या है आपके पास, 7 + 2 = 9, ठीक है। तो आपने करना ये होता है, अच्छा इसमें जो है आपको उमर का शेयर निकालना है, तो उमर का शेयर कितना है, 7 है, सही है, ठीक है। तो जो शेयर है उसको आप ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो इनटू जो अमाउंट है हमें गिवन, सही, 540। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 9 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54 एंड ये 0, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 60 से तो ये हो जाएगा 7 ज़ा 420, ठीक है, 7 0 ज़ा 0 एंड 7 6 ज़ा 42। तो 540 में जो उमर का शेयर है वो कितना है, $420। नाउ इंक्रीज़ 40 इन द रेशो ऑफ 5:8। इसको करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने लिखा है 5:8 में इंक्रीज़ करना है 40, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 40, अच्छा यहाँ में जो है आप सपोज़ करेंगे x, ठीक है। उसके बाद आप इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 5x = 8 0 ज़ा 0 एंड 4 8 ज़ा 32, x को अकेला करें, ठीक है। जब आप इसको 5 की टेबल से कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 64, ठीक है, 64 इज़ योर आंसर। मतलब इंक्रीज 40 इन द रेशो 5:8 इज़ 64 होगा आंसर आपका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ ए स्क्वायर विद इट्स साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बेस आपको गिवन है क्यूबॉइड की, अच्छा उसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर बेस्ड है ये, और साइड लेंथ जो है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 48 cm3, वॉल्यूम गिवन है 48 सेंटीमीटर क्यूब। ऑन द ग्रिड कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द नेट ऑफ द क्यूबॉइड। आपको इस पे जो है वो एक्यूरेट ड्राइंग बनानी है, यानी कि क्यूबॉइड का नेट बनाना है। एंड द बेस इज़ ड्रॉन फॉर यू, बेस यहाँ पर आपके लिए बना दिया गया है। अच्छा अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको क्या है कि क्यूबॉइड का जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का
बेस लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 48 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर देखें लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ आपको गिवन है, जब बेस आपको गिवन है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी 4 है, ठीक है। और हाइट आपको पता नहीं है तो हाइट जो है उसकी जगह आप h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 इंटू h, ठीक है। जब आप इसको 48 को नीचे इधर भेजेंगे, अच्छा जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ज़ा 24, तो h की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 3, ठीक है। यानी कि जो हाइट आई है वो आपके पास आई है 3। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग आप जब नेट बनाना शुरू करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है। 1 2 3 ब्लॉक्स तक आप लेंगे, अब इसको इमेजिन करते जाएं आप, ये हो गई इसकी एक साइड, ठीक है। अच्छा, हाइट 3 रखकर जब हम इसकी दूसरी साइड लेंगे, ये हो गई इसकी दूसरी साइड, ठीक है। ये हो गई इसकी थर्ड साइड, सही। अच्छा, ये है इसकी फोर्थ साइड। अच्छा, अब आप देखें फोर्थ साइड में ये 3 तो आपने बना ली इसकी हाइट। अच्छा, अब इसका एक टॉप भी तो होगा, ठीक है ना। ये तो बेस है, बेस के ऊपर वाला जो जो सबसे ऊपर होगा वो कितना है, वो 4 होगा ऑब्वियसली। जब इसकी बेस 4 है तो इसके जो टॉप होगा जो ये वो भी 4 है, तो हम 1 2 3 4 इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक की इसकी हाइट हो गई और ये इसका जो इसका टॉप हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज़ अ बैग कंटेन्स कलर्ड काउंटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ बैग कंटेन्स कलर्ड काउंटर्स, एक बैग में कलर्ड काउंटर्स पड़े हैं। कलर्स यहाँ पर आपको मेंशन है रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। अ काउंटर इज़ टेकन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। एक काउंटर, अ काउंटर मीन्स एक काउंटर निकाला गया है रैंडमली, ठीक है। द टेबल शोज़ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ टेकिंग अ काउंटर ऑफ ईच कलर। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक काउंटर रेड होगा, ग्रीन, ब्लू या येलो, 3 आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ब्लू की वो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अच्छा, अब आप देखें अगर, तो यहाँ पर आपको जो है ना सिर्फ एक काउंटर निकाला गया है, दैट मीन्स के इन चारों का सम मिलाकर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम 0.15 में 0.3 प्लस 0.42 करेंगे, ठीक है, जब इन तीनों का हम सम निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 0.87, ठीक है। अब इस 0.87 को आप 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, ताकि आपको टोटल 1 बनाना है, इन चारों को मिलाकर आपको 1 बनाना है। 0.87 को आप 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। 1 माइनस 0.87, तो ये आएगा आपके पास 0.13, ठीक है। तो 0.13 जो है वो हमारा ब्लू की प्रोबेबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट इज़ वर्कआउट। यहाँ पर आपको वर्कआउट करना है 3 2/5 माइनस 1 3/4, ठीक है। दोनों मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, आपको इसे फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। अच्छा, वही फॉर्मूला है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसमें इसको ऐड करें। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 17/5 माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 इज़ 7,
7/4, ठीक है। डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 17/4/5/4 माइनस, अच्छा इन दोनों नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब नीचे 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, डिनोमिनेटर कॉमन है, ऊपर 17/4 इज़ 68 माइनस 7 5 ज़ा 35। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आएगा 33/20, ठीक है। अच्छा, गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, तो 33/20 भी ठीक है, लेकिन अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिखाना है इसको तो आप इसको इस तरह दिखा दें, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, द रिमाइंडर इज़ 13, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे या तो ये आंसर है या तो आपका 33/20, या फिर आप लिखेंगे इसको 13/20। जो क्वेश्चन नंबर 9 है द स्केच शोज़ द पोजीशन ऑफ 3 विलेजेस A, B एंड C। 3 विलेजेस हैं A, B एंड C, ठीक है। अच्छा, ये नॉट टू स्केल, ये ड्राइंग बनाई गई है। A और B में डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, A to C डिस्टेंस है 5 किलोमीटर एंड B to C डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, A इज़ ड्यू ईस्ट ऑफ B, A कहाँ है, ईस्ट पर है B के, ठीक है। और ये आपकी नॉर्थ की पॉइंटिंग लाइन हो गई। Now use a ruler and compasses only to complete the scale drawing of triangle ABC. अच्छा, use a scale of 1 centimeter to represent 1 kilometer. अच्छा, अब अगर आपको ये नहीं भी गिवन होता तो आप ख़ुद से भी बना सकते थे। एक पॉइंट बी होता आपके पास, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉर्थ पॉइंटिंग लाइन, और यहाँ पर इन्होंने बता ही दिया कि ए जो है वो इज़ ड्यू ईस्ट है बी के, यानी कि इस तरफ आपने क्या करना है। अच्छा, 1 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है आपने यानी कि 9 किलोमीटर की लाइन आपने किस तरह ड्रॉ करते हैं आप, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर है हमारे पास, सही है। अच्छा, अब ये 5 और 8 इसको भी आपने एग्जैक्टली ड्रॉन करना है। वो किस तरह से करना है, ये 5 किलोमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनाना है, तो आपने क्या करना है, कंपास को आप खोलें 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यूँ रख कर आपने इसको एक आर्क बनानी है, अच्छी बड़ी सी बना लें ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर, तो आपने 8 इसको खोलना है अप टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रख कर जो है आपने एक दूसरी आँख बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा आपका, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, इससे आपने इसको ज्वाइन करना है, सही, और यहाँ से आप कर देंगे इसे ज्वाइंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जैक्टली क्या बनता है, ये आपका 9 किलोमीटर, ये क्या था हमारा 5 एंड ये है 8 किलोमीटर। तो ये आपकी जो है एग्जैक्ट क्या हो गई, स्केल ड्राइंग हो गई। नाउ पार्ट बी इज़ मेजर द बियरिंग। अच्छा, आप कंफर्म कर लें इसको, देख लें, ये 20, ये देखें 5 सेंटीमीटर है, ठीक है एग्जैक्टली, और ये 8 सेंटीमीटर है एग्जैक्टली, ठीक है। मेजर द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अच्छा, अब आपको जो बियरिंग मेजर करनी है वो सी फ्रॉम बी, यानी कि इसकी बियरिंग एंगल मालूम करना है यहाँ बी से, ठीक है। बी की नॉर्थ पॉइंटिंग लाइन कौन सी है, यहाँ से रख कर यहाँ तक आपने क्या करना है, एंगल बताना है, ठीक है। एंगल क्या है आपका, एग्जैक्टली बी टू सी ये है, देखें 124, ठीक है। So the angle is
124 डिग्रीज़। ठीक है, बियरिंग हो गई है सी की फ्रॉम बी, यूँ जाएंगे हम।